डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित और राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए संशोधित पाठ्यक्रम 2021 के अनुसार, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक से आप ऑल चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 16, अब देखिए आपके प्रश्नमाला 16 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस बार संशोधित पाठ्यक्रम में कौन कौन से आपके टॉपिक है वो हटाए गए हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि संशोधित पाठ्यक्रम 2021 के अनुसार आपको क्या पढ़ना है इस प्रश्नमाला में और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रश्नमाला 16.1। अब देखिए प्रश्नमाला 16.1 में आपको 16.1 के जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। यानी इस प्रश्नमाला 16.1 में जितने भी आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, और वो उदाहरण किससे संबंधित होने चाहिए, 16.1 से संबंधित। यानी 16.1 में आपके घन और घनाभ है, तो घन और घनाभ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और ये जो वीडियो आएगा ये आपको पार्ट 1 में मिलेगा। उसके बाद में प्रश्नमाला 16.1 में अब 16.1 के जितने भी आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और 16.1 वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में मिलेगी। उसके बाद में प्रश्नमाला 16.2। अब 16.2 में देखिए बैलेंस से संबंधित है पूरा चैप्टर। तो बैलेंस से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, वो सारे उदाहरण आपको हल करने हैं और ये वीडियो आपको पार्ट 3 में मिलेगा। उसके बाद में प्रश्नमाला 16.2। अब 16.2 के जितने भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, एक्सरसाइज दे रखी है, उसका वीडियो आपको पार्ट 4 में मिलेगा। उसके बाद में 16.4। अब 16.4 के जितने भी आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं ये आपको पार्ट 5 में मिलेंगे। और 16.4 के जितने भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं यानी गोले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो आपको पार्ट 5 और पार्ट 6 में मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 16.1 से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, यानी घन और घनाभ से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है आपको, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेमी, 50 सेमी और 30 सेमी है। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बक्सा है लकड़ी का, ये बंद बक्सा है जो घनाभ के आकार का है और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। इसमें आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखनी है। यानी जो घनाभ हमें दे रखा है उस घनाभ की लंबाई का मान हमारे पास कितना है, 90 सेंटीमीटर। कितना है, 90 सेंटीमीटर। उसके बाद में चौड़ाई घनाभ की कितनी दे रखी है, घनाभ की जो चौड़ाई है उसका मान हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें घनाभ की ऊंचाई दे रखी है, यानी ऊंचाई का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जो बंद बक्से की, बंद लकड़ी के जो बक्सा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी जो बक्सा है उसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो आपको याद रखना है कि 2 गुणा उसके बाद में कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये जो फार्मूला है ये आपको याद करना है। ओके, तो उसके बाद में 2 गुणा, अब देखिए मान हमें पुट करना है। तो लंबाई का मान हमारे पास कितना है 90 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई का मान हमारे पास कितना है 50 सेंटीमीटर और उसके बाद में प्लस चौड़ाई है, तो चौड़ाई का मान है 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में गुणा है ऊंचाई का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्लस ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर और गुणा में क्या है लंबाई, तो लंबाई का मान कितना है हमारे पास 90 सेंटीमीटर। कितना है 90 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 90 को 50 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4500 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में 50 को 30 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 1500 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में 30 को 90 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 2700 और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो सेमी स्क्वायर। अब देखिए इन तीनों को हमें क्या करना है ऐड करना है, तो 2 गुणा 4500 1500 और 2700 इन तीनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा आपके 8700। कितना आएगा 8700 सेमी स्क्वायर। अब 2 से इसको गुणा करना है तो यह आएगा आपके 17400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आएगा आपके आंसर। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दे रखा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। घन की आपको भुजा निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6, और 6 पृष्ठों का यानी घन का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे को दे रखा है 1014 वर्ग मीटर। 1014 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब क्या है मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो मान है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें मीटर स्क्वायर में दिया गया है। अब देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका फार्मूला क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर में दे रखा है 1014 मीटर स्क्वायर। अब देखिए भुजा स्क्वायर का हमें मान निकालना है, तो भुजा स्क्वायर को हम इक्वल में लेके आएंगे बराबर में, और ये 6 आपके गुणा में है तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, यानी 1014 मीटर स्क्वायर और बटे में क्या आएगा 6। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भुजा स्क्वायर है उसका मान आएगा आपके 6 का भाग आपको 1014 में देना है, तो कितनी बार जाएगा ये आपके 169, यानी 169 मीटर स्क्वायर, यानी 6 का भाग 1014 में कितनी बार जाएगा 169 यानी 169। उसके बाद में इसका आपको स्क्वायर हटाना है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा रूट लगेगा, तो भुजा बराबर 169 यानी 169 का आपको रूट निकालना है। तो आप जानते हैं कि भुजा बराबर 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है आपके 13, और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा मीटर। तो भुजा का मान है वो कितना आ गया है 13 मीटर, और हमें घन की भुजा ही ज्ञात करनी थी, तो घन की भुजा है वो हमारे पास आ चुकी है 13 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दे रखा है कि यदि एक घनाभ है उसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, तो घनाभ के विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक घनाभ है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर दे रखी है, ऊंचाई का मान 8 मीटर दे रखा है। अब हमें घनाभ के विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें हमें घनाभ की लंबाई दे रखी है। घनाभ की जो लंबाई है उसका मान कितना दे रखा है 12 मीटर, और चौड़ाई का मान कितना दे रखा है 9 मीटर, और ऊंचाई का मान कितना दे रखा है हमें 8 मीटर। अब हमें निकालना क्या है घनाभ का जो विकिरण है,
घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो आपको याद करना है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और ऊपर क्या लगाना है आपको, रूट लगाना है। अब देखिए रूट लंबाई का मान कितना है, यानी लंबाई हमें क्वेश्चन में दे रखी है 12 मीटर और इसका आपको करना है होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस चौड़ाई का मान कितना है 9 मीटर, इसका आपको होल स्क्वायर करना है। उसके बाद में प्लस ऊंचाई का मान कितना दे रखा है 8 मीटर और इसका आपको क्या करना है होल स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, रूट लगाना है। 12 का स्क्वायर होता है आपके 144 और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर। उसके बाद में 9 का स्क्वायर होता है आपके 81 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देखिए रूट, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 144, 81 और 64 को जोड़ेंगे तो यह आएगा आपके 289 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा 289 मीटर स्क्वायर। और 289 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 17 मीटर, यानी 289 का वर्गमूल होता है 17 और मीटर स्क्वायर का जो वर्गमूल होता है वो होता है मीटर, तो 17 मीटर, यानी घनाभ के जो विकिरण है उसकी लंबाई का मान क्या आएगा 17 मीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लंबाई का मान लिखना है, चौड़ाई का मान लिखना है और ऊंचाई का मान लिखना है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जितना आएगा उस क्षेत्रफल को कितने से गुणा करना है 20 से गुणा करना है, क्योंकि जो सफेदी कराने का जो व्यय दे रखा है वो हमें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा है लंबाई, यानी लंबाई का जो मान है वो हमें दे रखा है 5 मीटर और चौड़ाई का मान हमारे पास है 3.5 मीटर और ऊंचाई का जो मान है वो हमारे पास है 4 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और कमरे की जो चार दीवार हैं उनका जो क्षेत्रफल आएगा उसका एक फार्मूला है निकालने का, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र है 2 कोष्टक, उसके बाद में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में क्या है आपके ऊंचाई। तो 2 कोष्टक, लंबाई का मान हमारे पास कितना है 5 मीटर प्लस चौड़ाई का मान कितना है 3.5 मीटर और गुणा में ऊंचाई का मान कितना है 4 मीटर। अब देखिए 2 गुणा 5 मीटर में 3.5 मीटर ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके 8.5 मीटर और गुणा किससे करेंगे 4 मीटर से। अब देखिए 2 को 8.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 17 मीटर और 17 मीटर को कितने से गुणा करेंगे 4 मीटर से, तो ये आएगा आपके 68 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की चारों दीवारों का पर जो सफ़ेदी कराने का जो व्यय है, तो सफ़ेदी कराने का कुल व्यय, सफ़ेदी कराने का जो कुल व्यय आएगा वो कितना आएगा आपके 68 मीटर स्क्वायर और गुणा कितने से करना है 20 रुपये से। कितने से गुणा करना है 20 रुपये से, तो 68 को 20 से गुणा करेंगे, यानी 68 को हमें 20 से गुणा करना है तो यह आएगा आपके 1360 रुपये। कितना आएगा 1360 रुपये, यानी 68 को 20 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 1360 रुपये, यानी कमरे की जो 4 दीवार हैं उन पर सफ़ेदी कराने का कुल व्यय कितना आएगा 1360 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन का जो पृष्ठ होता है वो वर्ग के आकार का होता है, तो यहाँ पर जो परिमाप दे रखा है वो हमें वर्ग का परिमाप दे रखा है, यानी घन के जो पृष्ठ होते हैं, घन में 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ की जो आकृति होती है वो वर्गाकार होती है, तो वर्ग का परिमाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी घन का एक पृष्ठ दे रखा है और उस पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है
तो ये परिमाप किसका दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, क्योंकि घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है उसकी जो आकृति होती है वो वर्गाकार होती है। तो घन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें घन की भुजा निकालनी है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो घन का पृष्ठ है, यानी घन का जो पृष्ठ है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। और घन का जो पृष्ठ होता है वो किस आकृति का होता है, वर्गाकार होता है। तो वर्ग का जो परिमाप है उसका फार्मूला होता है आपके 4 गुणा भुजा, यानी 4 इंटू साइड, बराबर में हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब हमें भुजा का मान निकालना है। तो भुजा बराबर क्या आएगा, ये 4 आपके गुणा में है तो इसके भाग में जाएगा, यानी बट्टे में जाएगा। तो 28/4, यानी जो भुजा है उसका मान क्या आएगा आपके 7 सेंटीमीटर। भुजा का मान क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है घन का आयतन। क्या निकालना है, घन का आयतन। तो घन का जो आयतन है उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, भुजा क्यूब, यानी साइड क्यूब। और साइड यानी जो भुजा है उसका मान है 7 सेंटीमीटर, और इसका क्या करेंगे, क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343, और सेंटीमीटर का क्यूब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी 7 का क्यूब। 7 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा आपके 343, और सेंटीमीटर को भी 3 बार लिखेंगे तो ये आपके आएगा सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, यदि एक समांतर षट फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उनका अनुपात दे रखा है 6:5:4, यानी एक आपके घनाभ है और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपको। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हमें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि ये तो हमें अनुपात दे रखा है। और उसके बाद में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालने के बाद हम घनाभ का आयतन है वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। तो लंबाई का मान क्या हो जाएगा, यानी मान लीजिए लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई अक्स है। तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा, 6x, कितना हो जाएगा 6x। और चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा आपके 5x, और ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा आपके 4x। अब हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 33,300 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर में हमें दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय है, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है कि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय। और बराबर में आपको दे रखा है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 गुणा लंबाई का मान कितना है 6x, और गुणा में चौड़ाई का मान कितना है 5x, प्लस चौड़ाई का मान कितना है 5x, गुणा ऊंचाई का मान कितना है 4x, प्लस ऊंचाई का मान कितना है 4x, गुणा लंबाई का मान कितना है 6x, और बराबर में हमें दे रखा है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 गुणा 6x को 5x से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 30x स्क्वायर, प्लस 5x को 4x से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 20x स्क्वायर, और 4x को 6x से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 24x स्क्वायर, और बराबर में क्या दे रखा है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 गुणा इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 30x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर, तो ये आएगा आपके 74x स्क्वायर, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो 74x स्क्वायर, और बराबर में क्या दे रखा है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 को 74x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 158x स्क्वायर, और बराबर में है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब x स्क्वायर का हमें मान निकालना है, तो x स्क्वायर को बराबर में लेके आएंगे तो x स्क्वायर बराबर 33,300
सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में क्या आएगा 158, क्या आएगा 158। अब 158 का भाग कितने में 33,300 में कितनी बार जाएगा आपके 225 बार जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगाएंगे रूट, और रूट 225 का जो मान होता है वो क्या होता है 15, क्या होता है 15, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है सेंटीमीटर। तो अक्स का मान हमारे पास आ चुका है, यानी अक्स हमारे पास क्या था, हमने लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई मानी थी। तो लंबाई का मान हमारे पास कितना था, कितना माना हमने 6x। ओके, तो 6 गुणा x का मान हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर। तो लंबाई का मान कितना आया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में चौड़ाई का मान हमारे पास कितना था 5x था। तो 5 गुणा x का मान हमारे पास कितना है 15। तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 75 सेंटीमीटर। और ऊंचाई का मान हमारे पास कितना था 4x। तो 4 गुणा x का मान हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर। तो 4 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है घनाभ का आयतन। तो देखिए घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, घनाभ का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है आपके लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई हमारे पास कितनी है, यानी 30 सेंटीमीटर। लंबाई का मान कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और गुणा में चौड़ाई का मान हमारे पास कितना है 75 सेंटीमीटर, और गुणा में ऊंचाई का मान हमारे पास कितना है 60 सेंटीमीटर। तो देखिए 30 सेंटीमीटर को 75 से गुणा करेंगे, उसके बाद में 60 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 4,05,000 सेंटीमीटर क्यूब। यह आएगा आपके घनाभ का आयतन। एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है, एक संदूक की माप 3 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.80 मीटर है। यानी एक संदूक है जो घनाभ के आकार की है, जिसकी लंबाई दे रखी है 3 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 1.80 मीटर। अब बाहर की ओर से सभी फलकों पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्निश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जितना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने से गुणा करना है 12 रुपये से गुणा करना है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लंबाई का मान दे रखा है, यानी लंबाई दे रखी है 3 मीटर, और चौड़ाई का मान दे रखा है हमारे पास 2 मीटर, और ऊंचाई का मान हमारे पास है 1.80 मीटर। अब हमें सबसे पहले निकालना है इस संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संदूक है वो आपके घनाभ के आकार की है, तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो किसका निकलेगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 2 गुणा लंबाई का मान कितना है 3 मीटर गुणा चौड़ाई का मान कितना है 2 मीटर प्लस चौड़ाई का मान कितना है 2 मीटर गुणा ऊंचाई का मान कितना है 1.80 मीटर प्लस ऊंचाई का मान कितना है 1.80 मीटर गुणा लंबाई का मान कितना है 3 मीटर। अब कुछ नहीं करना, आपको गुणा करना है। तो 2 गुणा 3 मीटर को 2 मीटर से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 6 मीटर स्क्वायर, प्लस 2 मीटर को 1.80 मीटर से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 3.60, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर। अब हमें गुणा करना है 1.80 मीटर को 3 मीटर से गुणा करना है। तो 1.80 मीटर को 3 मीटर से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 5.40 मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2 गुणा 6 मीटर स्क्वायर में 3.60 मीटर स्क्वायर प्लस 5.40 मीटर स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा आपके 15 मीटर स्क्वायर, और 15 मीटर स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है वार्निश कराने का कुल व्यय, वार्निश कराने का कुल व्यय। तो वार्निश कराने का जो कुल व्यय है
वो कितना आएगा आपके वार्निश कराने का कुल व्यय कितना देर का है, हमें 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निकालना है। तो 12 रुपये इसको कितने से गुणा करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 30 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 360 रुपये, यानी वार्निश कराने का जो कुल व्यय है वो 360 रुपये आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है, धातु के 3 समान घनों की कोर। कोर का मतलब क्या होता है, भुजा। यानी आपको 3 घन दे रखे हैं और तीनों घनों की भुजा दे रखी है। पहले घन की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों घनों को पिघलाकर, पिघलाने का मतलब क्या है, आयतन, यानी इनका आयतन ज्ञात करके एक नया घन बनाया जाता है। तो इस नए घन के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी जो नया घन बनेगा उस नए घन की आपको भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको 3 घन दे रखे हैं। पहला घन है उसकी भुजा कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले घन की भुजा। पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद में दूसरा जो घन है उसकी भुजा है, उसका मान कितना दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में तीसरा जो घन है उसकी भुजा कितनी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों घनों का आयतन निकालकर, इन आयतन ज्ञात करके इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो जो नया घन बनेगा उस नए घन की भुजा, माना कि नए घन की भुजा, माना कि नए घन की जो भुजा है वो x है, माना नए घन की भुजा कितनी है, x। अब इन तीनों घनों का आयतन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, यानी नए घन को पिघलाएंगे तो नए घन का आयतन निकालना है। उसके बाद में पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, यानी इन तीनों घनों का आयतन निकालना है। तो घन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी साइड क्यूब। अब भुजा हमारे पास कितनी है नए घन की, x, तो x का क्यूब करेंगे। उसके बाद में पहला घन है तो पहला घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन होता है आपके भुजा क्यूब, और पहले घन की भुजा कितनी दे रखी है आपको, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे। उसके बाद में दूसरा घन है तो दूसरे घन की भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर, इसका क्यूब करेंगे। प्लस तीसरे घन का आयतन, तो तीसरे घन की भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब करेंगे, 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए x का क्यूब, x का क्यूब बराबर 3 का क्यूब क्या होता है आपकी 27 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में 4 का क्यूब क्या होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब x क्यूब बराबर इन तीनों को जोड़ना है, यानी 27, 64 और 125। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके 216, कितना आएगा 216, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। और x पर जो क्यूब लगा हुआ है, यानी ये जो क्यूब लगा हुआ है इसका क्यूब हटाना है। तो क्यूब हटाएंगे तो ये आपके क्यूब रूट, यानी घनमूल का निशान लगेगा, और इसका आपको निकालना है घनमूल, यानी 216 का घनमूल कितना होता है आपके 6 होता है, क्या होता है 6। और सेंटीमीटर का क्यूब क्या होता है सेंटीमीटर। तो x यानी जो नया घन है उसके कोर की लंबाई क्या आएगी, उसके घन की भुजा क्या आएगी, नया जो घन है उसकी भुजा क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।